Hello, my dear students. Now, today we discuss about the term related to spherical mirrors and last topic that end of the spherical mirrors. So, now, what is the aperture? अपर्चर क्या होता है कि जो भी मिरर हम लेते हैं किसी मिरर का जो स्मॉल पार्ट जिसका एक साइड हम क्या कर देते हैं पॉलिश करते हैं लाइक दिस इज द मिरर दिस इज द स्फेरिकल मिरर ऐसा कुछ ये और इसके एक स्मॉल पार्ट यानी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक लेकर के इसका एक स्मॉल पार्ट जो क्या कर दें हम पॉलिश कर दें ठीक है तो वो क्या कहलाएगा ये जो पार्ट हमारा क्या कहलाएगा दिस इज द कॉल्ड अपर्चर मीन्स द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर हम क्या कहेंगे इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द mirror from which reflection of light can takes place from which reflection of light take place is called aperture. ओके दिस इज द कॉल्ड अपर्चर यानी कि ये जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा जैसे कि इस तरह से तो दिस इज द एम एन इज कॉल्ड अपर्चर ओके एम एन इज कॉल्ड अपर्चर एट द नेक्स्ट इज पोल पोल क्या होता है इसको भी अच्छे से समझ लीजिए द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन द सेंटर पॉइंट of the reflecting surface is called pole तो जो सेंटर पॉइंट ऐसे इसका ये जो सेंटर पॉइंट क्या होगा कुछ ये होगा तो ये क्या कहलाएगा पोल ओके एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे सो द ज्योमेट्रिक सेंटर द हॉलो स्फेयर ऑफ द स्फेरिकल मिरर यानी कि जो स्फेरिकल मिरर यानी कि इसका कुछ ये सेंटर होगा तो किसी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है ठीक है स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ठीक है तो ये जो सेंटर क्या कहलाएगा यही इसका क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो द ज्योमेट्रिक सेंटर वी कैन राइट the geometric center of the hollow sphere is called center of curvature and the same case is the radius of curvature रेडियस क्या हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल द डिस्टेंस फ्रॉम द center of curvature to the pole is called radius of curvature and the principal axis बहुत ही important term है principal axis so the straight and imaginary line the straight imaginary line the straight
or an imaginary line which pass through the center of curvature phi and pole P is called प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पोल से पास हो, स्ट्रेट लाइन हो, वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है प्रिंसिपल फोकस। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? A number of parallel beam of light of a spherical mirror after reflection they converge or appear to converge at a single point is called प्रिंसिपल फोकस। ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। यानी कि जैसे ये मिरर है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरह से पैरेलल आ रही हैं, ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड फोकस। ये तो हो गया कन्वर्स का। और अपीयर कन्वर्स के केस में क्या होता है कि यही अगर मिरर हमारा कैसा हो, कॉन्वेक्स हो, तो उस कंडीशन में अगर नंबर ऑफ पैरेलल बीम लाइट लाइन आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू कन्वर्ज एट अ प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अपीयर टू, तो अब यहां पे अपीयर का केस आएगा, हियर इज रियल का केस आएगा, यानी कि वर्चुअल एंड रियल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस एंड द कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, एंड द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। सो राइट हियर concave mirror is called converging, while convex is diverging mirror. Okay, and next is the focal length. फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस between principal focus
to the pole is called focal length. And the relationship between focal length and radius of curvature. So focal length is equal to radius of curvature divided by 2, means f is equal to capital R divided by 2. This is the relationship between focal length and radius of curvature. Okay, so next is रियल इमेज. रियल इमेज क्या होती हैं कि जो इमेज को हम क्या करते हैं स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं उसको क्या कह सकते हैं रियल इमेज. द इमेज which can be obtained on a screen is called real image. Okay, it is always inverted. It is always इन्वर्टेड. रियल इमेज हमेशा कैसी होती हैं इन्वर्टेड होती हैं. और वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो क्या जाएगा द इमेज which can only be seen in a mirror but cannot be obtained on a screen is called virtual image. It is always erect. इरेक्ट ये हमेशा कैसी होती हैं इरेक्ट होती हैं. ठीक है, जैसे अगर हम कोई स्पून ले लें, ठीक है, और स्पून की जो हम इनर सरफेस को लें, जैसे कि स्पून को अगर हम ओपन कर दें तो इस तरह से कोई स्पून होता है. तो थोड़ा सा मान लो ऐसे ऐसा स्पून होगा, स्पून के अंदर सरफेस. तो इसमें जो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, जैसे किसी भी बच्चे को मान लो, जैसे अपना फेस देखोगे तो अपना फेस तुम्हें ऐसा दिखाई देगा. ठीक है, वो भी कैसा उल्टा. ये आंखें, ये नाक, ये मुंह, ठीक है, ये आपके बाल. ठीक है, इस तरह से उल्टा दिखाई देंगे. स्पून में देखना, आप ट्राई करना. ठीक है, और जब हम स्पून को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जो बल्ज आउटवर्ड, यानी कि जो उभरा हुआ पार्ट, उसमें देखते हैं अपनी फोटो को, तो उसमें जब फोटो देखेंगे तो उसमें आप सीधे दिखाई देंगे. ये आपकी आंख, ये आपकी नाक, ये आपका मुंह, ये आपके बाल, ये आपके कान. ठीक है, तो आप सीधे दिखाई देंगे. ठीक, तो ये कैसी होंगी, ये इमेज कैसी है रियल एंड इन्वर्टेड. ये इमेज कैसी है वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब होता है सीधा. ठीक है, ओके, ठीक है.
So now today we discuss next is the rules for obtaining the image formed by a spherical mirror. यानी कि हम रूल्स की बात करते हैं. रूल्स for obtaining the image formed by a spherical mirror. formed by spherical mirror. तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि जबकि कोई मतलब कि फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर कोई लाइट पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through the principal focus in case of concave mirror, while in case of convex mirror it appears to passes the principal focus. Okay, यानी कि अगर कोई लाइट, या हम ऐसे कहेंगे, मैं लिख देता हूँ, एक का लिख देता हूँ, आप समझ लेना. A ray of light which is parallel to the principal axis after reflection it pass through the प्रिंसिपल फोकस. मीन्स ऐसे, तो ये प्रिंसिपल है, ये पैर वो हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जब भी लाइट ऐसे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये क्या हो जाएगी? फोकस से पास होगी. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये पोल है, तो जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ये रिफ्लेक्ट होगी इधर की तरफ, तो ये ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से पास हो रही है, क्योंकि इसका फोकस कहाँ होता है? अंदर होता है. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर होता है. ओके, तो फर्स्ट रूल हो गया. जस्ट इसका वॉइस वर्सा सेकंड रूल हो गया. सेकंड रूल क्या होगा कि इफ लाइट इज passes through the फोकस, यानी कि लाइट ऐसे जा रही है, फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे. ओके, और अगर लाइट, ये कॉनकेव मिरर का केस है, और अगर लाइट कैसे जा रही है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में है, तो ये फोकस से कैसे पास हो? मतलब कि ये कुछ फोकस इसका ये होगा ना, तो अगर ये लाइट ऐसे आए, यानी कि मान के चलो इस तरह से, ठीक है, तो ये ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से पास हो रही है. ओके, नहीं सॉरी, ये क्या होगा? फोकस से पास होने पे क्या हो जाए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ओके, ये केस हो गया. ठीक, अब इसका थर्ड रूल हम देखते हैं. थर्ड रूल ये कहता है, सेकंड रूल तो इसका वाइस वर्सा हो गया, दिस इज द सेकंड रूल. ठीक है, थर्ड रूल क्या होता है कि इफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, थोड़ा इसको बड़ा कर लो, इसको भी बड़ा कर लो. अब ये लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आप ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से ये लाइट कुछ ऐसे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने ही पाथ में, सेम पाथ में वापस लौट जाएगी बिना डिफ्लेक्ट हुए. ठीक है,
और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही होगा। ठीक है, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इस केस में लाइट हम पास कराते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये भी इसका केस होगा, ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट हो रही है। कहाँ पे और इंसिडेंट हो रही है? पोल पे। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएंगे? ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, सेम केस इसमें। ओके, ये है, ये सारे के सारे रूल्स हैं जो कि किसके हैं? ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो यहां तक आपके नोट्स कंप्लीट हुए। अब इसके बाद स्टार्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। मैं रे डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करूंगा वीडियोस में, और आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से इमेज रे डायग्राम बनता है। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।